नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे आपके घर में बाथरूम किस कॉर्नर में होना चाहिए। वह गलत कॉर्नर में व गलत दिशा में होने से आपको क्या क्या वास्तु दोषों का नुकसान हो सकता है। आपके घर में दुख, दरिद्रता व सुख शांति समृद्धि खत्म हो सकती है। तो आज हम सभी बातें इस वीडियो में जानेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर का बाथरूम भी आपकी ज़िंदगी पर असर डाल सकता है? क्या सच में एक गलत दिशा आपके घर में क्लेश, बीमारी और आर्थिक परेशानी ला सकती है? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। भारतीय परंपरा में वास्तुशास्त्र को सिर्फ एक निर्माण विज्ञान नहीं माना गया, बल्कि यह जीवन को संतुलित करने का माध्यम है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले यह समझ लिया था कि प्रकृति के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, पहले यह वायु और आकाश जब संतुलन में होते हैं, तभी जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। और घर जहां हम सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, वहीं इन ऊर्जाओं का सबसे बड़ा केंद्र होता है। अब बात आती है बाथरूम की, जिसे आमतौर पर हम एक सिर्फ साधारण जगह मानते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार यह जल तत्व और नकारात्मक ऊर्जा दोनों से जुड़ा होता है। इसलिए इसकी दिशा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे उपयुक्त दिशा मानी जाती है उत्तर पश्चिम, यानी वायव्य कोण। यह दिशा वायु तत्व से जुड़ी होती है। यह बाथरूम होने से नकारात्मक ऊर्जा टिकती नहीं है, बल्कि बाहर निकल जाती है। इसके अलावा पश्चिम दिशा भी काफ़ी हद तक सही मानी जाती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की ऊर्जा दिन के अंत में आती है और अशुद्धता को संतुलित करती है। लेकिन जब हम उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण की बात करते हैं, तो यह बाथरूम बनाना सबसे बड़ी वास्तु गलती माना जाता है। यह स्थान देवताओं का माना गया है। यहाँ शुद्धता और आध्यात्मिक ऊर्जा का वास होता है। अगर इस स्थान पर बाथरूम बना दिया जाए, तो घर में मानसिक तनाव, आर्थिक परेशानी और पूजा पाठ में बाधा आनी शुरू हो जाती है। इसी तरह घर में बिल्कुल बीच यानी ब्रह्म स्थान में भी कभी बाथरूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूरे घर की ऊर्जा का केंद्र होता है। यहाँ अशुद्धि आने से पूरा घर प्रभावित होता है। शास्त्रों में भी इस विषय का उल्लेख मिलता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जहाँ अशुद्धि और गंदगी होती है, वहाँ सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा टिक नहीं पाती। यही कारण है कि मंदिर, रसोई और पूजा स्थान हमेशा घर के सबसे पवित्र हिस्से में बनाए जाते हैं, जबकि बाथरूम को ऐसी जगह रखा जाता है जहाँ उसकी ऊर्जा घर के काफ़ी हिस्सों को प्रभावित न करे। अब सवाल आता है, अगर किसी का घर पहले से बना हुआ है और बाथरूम गलत दिशा में हो, तो क्या करें? यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वास्तु में उपाय भी दिए गए। जैसे बाथरूम में एक कटोरी में नमक रखना और उसे समय समय पर बदलना, इन नकारात्मक ऊर्जा को सोखने का काम करता है। दरवाज़ा हमेशा बंद रखना और साफ सफाई बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गंदगी अपने आप में नकारात्मकता को बढ़ाती है। हल्के रंग जैसे सफ़ेद या नीला इस्तेमाल करने से भी ऊर्जा संतुलित होती है। अगर संभव हो तो एग्जॉस्ट फैन या हवा के निकास की व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए, ताकि रुकी हुई ऊर्जा बाहर निकल सके। अब इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनी। बहुत समय पहले एक व्यापारी था, जिसका नाम मोहन था। उसने बहुत मेहनत से एक सुंदर घर बनवाया, लेकिन उसके घर बनाते समय दिशा और वास्तु का ध्यान नहीं रखा। उसके घर का बाथरूम ईशान कोण में था। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन में परेशानियां आने लगी। झगड़े बढ़ने लगे, व्यापार में नुकसान होने लगा, मन हमेशा बेचैन रहने लगा। एक दिन उसने एक ज्ञानी व्यक्ति को से सलाह ली। उस व्यक्ति ने घर का निरीक्षण किया और तुरंत समझ गया कि समस्या कहाँ है। उसने मोहन को बताया कि बाथरूम की दिशा गलत है और यह उसके जीवन पर असर डाल रही है। मोहन ने तुरंत कुछ वास्तु उपाय बता किए, बाथरूम की ऊर्जा को संतुलित किया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। घर में शांति लौट आई, व्यापार भी सुधर गया, उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि घर की छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर डाल सकती हैं। वास्तुशास्त्र कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि यह ऊर्जा के संतुलन का विज्ञान है, जिसे हमारे पूर्वजों ने अनुभव और ज्ञान से विकसित किया है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, घर से कलेश दूर रहे और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे, तो अपने घर के निर्माण और व्यवस्था में वास्तु के नियमों का ध्यान रखना जरूर रखें। और अगर पहले से कोई कमी है, तो छोटे छोटे उपाय करके उसे ठीक किया जा सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके घर का बाथरूम किस दिशा में है, क्योंकि हो सकता है आपकी परेशानी का कारण वही हो। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो।